मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों में ऐसे उलझ जाते हैं कि रास्ता ही भटक जाते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, अपने अतीत में खोए रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सारी उलझनें हमारे मन में एक बोझ की तरह बन जाती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन उलझनों से बाहर निकलने का एक बहुत ही आसान रास्ता है? क्या हो अगर कुछ सरल से सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि जिंदगी के वो छोटे छोटे सच हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे अंदर ही होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे उन 7 जरूरी बातों की जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो मंत्र हैं जो आपको एक शांत, फोकस्ड और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करेंगे। आज के इस सेशन के बाद मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर गहराई से सोचें और इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है, अपने अतीत से सुलह कर लो। हम में से कितने लोग हैं जो अपने अतीत की गलतियों, अपने अतीत के दुखों को लेकर आज भी बैठे हुए हैं? कोई ऐसी बात जो सालों पहले हुई थी लेकिन आज भी हमारे दिल और दिमाग पर हावी है। हम सोचते रहते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वो न किया होता। ये काश शब्द हमारी आज की खुशी को खा जाता है। आपको एक बात समझनी होगी, जो हो गया वो हो गया। आप समय में पीछे जाकर उसे बदल नहीं सकते। अतीत एक परछाई की तरह है, अगर आप उसकी तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे तो आपको सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप सूरज की तरफ, यानी अपने वर्तमान और भविष्य की तरफ मुड़ेंगे, वो परछाई खुद ब खुद आपके पीछे चली जाएगी। अतीत को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं, ये सोचकर कि इससे किसी और को तकलीफ होगी, लेकिन असल में वो आपको ही जला रहा है। अपने अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसे स्वीकार करो। हाँ, वो हुआ था, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन वो मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। जब आप अपने अतीत को इस नजरिए से देखना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंधों से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। आपका आज आपके लिए है, इसे अतीत की जंजीरों में जकड़कर बर्बाद मत करो। हमारा दूसरा पॉइंट है जो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह तुम्हारा काम नहीं है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? ये एक लाइन है जिसने न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। हम कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। इस चक्कर में हम वो काम कभी कर ही नहीं पाते जो हम सच में करना चाहते हैं। एक बात को गांठ बांध लो, लोगों का काम है कहना। आप कुछ अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, और कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे कि देखो कुछ करता ही नहीं है। तो जब लोग हर हाल में कहेंगे ही, तो क्यों ना वो किया जाए जो आपका दिल कहता है। आपकी जिंदगी आपकी है, उसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ आपका होना चाहिए। लोगों की राय सिर्फ एक शोर की तरह है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो अपनी अंदर की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि जो लोग आज आपके फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं, कल जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग सबसे पहले आकर कहेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। दूसरों की राय को इतनी अहमियत मत दो
कि वो आपकी हकीकत बन जाए। अपनी कीमत पहचानो। आपका वजूद किसी और की सोच का मोहताज नहीं है। जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आप आजाद महसूस करेंगे। तीसरा मंत्र है, समय लगभग हर घाव भर देता है, बस उसे थोड़ा समय दो। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। कोई अपना बिछड़ जाता है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या दिल टूट जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, ये घाव कभी नहीं भरेगा। हम उस तकलीफ में छटपटाते रहते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यकीन मानिए, समय दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। ये हर जख्म को धीरे धीरे भर देता है। हो सकता है निशान रह जाए, लेकिन वो दर्द, वो चुभन जो उस वक्त महसूस होती है, वो समय के साथ कम होती चली जाती है। आपको बस धैर्य रखना है। उस मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे एक चोट को ठीक होने में वक्त लगता है, उसे रोज मरहम पट्टी की जरूरत होती है, वैसे ही मन के घावों को भी समय और सब्र की जरूरत होती है। उस दौरान अपने आप पर जुल्म मत करो, अपने आप को कोसना बंद करो। जो हुआ उसे स्वीकार करो और खुद को समय दो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बादल छौंट रहे हैं और सूरज की रोशनी फिर से आपकी जिंदगी में आ रही है। समय पर भरोसा रखो, ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। बस थोड़ा समय दो। हमारा चौथा पॉइंट है, जो हम सब कहीं ना कहीं करते हैं, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से मत करो और उन्हें जज मत करो। तुम्हें नहीं पता उनकी जिंदगी का सफर कैसा है। आज सोशल मीडिया के जमाने में ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। हम किसी की वेकेशन की फोटो देखते हैं, किसी की नई गाड़ी देखते हैं, किसी की कामयाबी की पोस्ट देखते हैं और सोचने लगते हैं कि यार, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी लाइफ कितनी बेकार है। हम उनकी जिंदगी की हाईलाइट रील को अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर करने लगते हैं और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान की कहानी अलग है, उसका सफर अलग है, उसकी मुश्किलें अलग हैं। जो इंसान आपको मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, क्या पता वो अंदर से कितने तूफानों से लड़ रहा हो। जिसकी कामयाबी आपको दिख रही है, उसके पीछे की मेहनत और असफलताएं आपको नहीं दिखती। तुलना करना खुद के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। आप यूनिक हैं, आपकी यात्रा आपकी है। इसे किसी और के पैमाने पर मत तौलो। जब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं और उन्हें जज करना बंद कर देते हैं, तो आप अपने मन को एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त कर देते हैं। तब आप अपनी यात्रा पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर पाते हैं। पांचवा सूत्र है, सभी सवालों के जवाब पता होना जरूरी नहीं है। जब समय आएगा, जब आप खुद ब खुद मिल जाएंगे। हमारी एक आदत होती है, हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, मेरा करियर कहां जाएगा, मेरी रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, ये काम सफल होगा या नहीं। हम इन सवालों के जवाब तुरंत चाहते हैं और जब हमें जवाब नहीं मिलते तो हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम भविष्य की चिंता में अपने आज को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी एक रहस्य है, एक यात्रा है। अगर आपको पहले से ही सब कुछ पता चल जाए तो जीने का मजा ही क्या रह जाएगा। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही समझदारी है। आपको हर सवाल का जवाब आज जानने की जरूरत नहीं है। बस अपना कर्म करते रहो, पूरी ईमानदारी और मेहनत से। सही समय आने पर, जब आप उसके लिए तैयार होंगे, तो जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। कई बार जवाब उन रास्तों पर मिलते हैं जिन पर हम जाना भी नहीं चाहते थे। तो जिंदगी के फ्लो पर भरोसा रखो, हर चीज को जानने की जिद छोड़ दो और आप देखोगे कि जिंदगी कितनी सरल और सुंदर है। हमारा छठा और बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। हम अक्सर अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं।
हम सोचते हैं कि जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे बच्चे कामयाब हो जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा। या फिर हम अपनी खुशी को लोगों से जोड़ देते हैं। अगर वो मुझसे अच्छे से बात करेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरे दोस्त मुझे बुलाएंगे तो मैं खुश रहूंगा। हम अपनी खुशी के लिए हमेशा किसी बाहरी चीज या इंसान पर निर्भर रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको हासिल करना है। खुशी एक सफर है, एक एहसास है जो आपके अंदर से आता है। कोई और इंसान या कोई चीज आपको कुछ देर की खुशी दे सकती है, लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी की चाबी सिर्फ आपके पास है। इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, तो आप आजाद हो जाते हैं। फिर आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू कर देते हैं। सुबह की चाय में, किसी बच्चे की मुस्कान में, अच्छी धूप में। अपनी खुशी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। किसी और को ये ताकत मत दो कि वो आपको खुश या दुखी कर सके। और हमारा 7वां और आखिरी मंत्र है, मुस्कुराओ। दुनिया की सारी समस्याएं तुम्हारी नहीं हैं। हम अक्सर इतना ज्यादा सोचते हैं, इतनी ज्यादा चिंता करते हैं कि मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। हम अपने आसपास की समस्याओं को, देश दुनिया की परेशानियों को भी अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। हाँ, जागरूक होना अच्छी बात है, संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन हर समस्या को अपनी समस्या बना लेना समझदारी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करना सीखो, मुस्कुराना सीखो। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी पैदा करती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग भी ये सिग्नल लेता है कि सब ठीक है। इससे तनाव कम होता है और आपकी मुस्कुराहट देखकर सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आ सकती है। तो आज से एक आदत डालो, बेवजह मुस्कुराने की। जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपकी मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। याद रखो, दुनिया की सारी समस्याएं तुम्हारी नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 मंत्र जो आपकी जिंदगी को एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। ये बातें बहुत सरल हैं, लेकिन बहुत गहरी हैं। अपने अतीत से सुलह करना, दूसरों की राय की परवाह न करना, समय पर भरोसा रखना, तुलना से बचना, हर जवाब न जानने की आजादी को महसूस करना, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना और हमेशा मुस्कुराते रहना। ये वो चाबियां हैं जो आपकी जिंदगी के कई बंद दरवाजों को खोल सकती हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत है जिसे आपको धीरे धीरे अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, एक नया नजरिया मिला होगा। इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारना है। आज से ही किसी एक पॉइंट को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बदलाव भी कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसे दुखी रहकर गुजारना है या खुश रहकर, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपके एक शेयर से शायद किसी और की जिंदगी में भी कोई सकारात्मक बदलाव आ जाए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा और आप आज से कौन सी एक बात अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।